हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेविड क्रू के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, उसका पहला चैप्टर परसेंटेज के बारे में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कोर्स मतलब एक मोटिवेशनल पंक्ति आपके सामने बोलना चाहूँगा, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल है। ध्यान से सुनिएगा। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को दोष तू देता रह, कब तक खुद को भरमाएगा, कब तक दिल को बहलाएगा, बस बहाने तू बनाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। कमी नहीं है किस्सों की जिनमें हमने संघर्ष पढ़े, कैसे कैसे लोग यहाँ परिश्रमों से आगे बढ़े, जिम्मेदार हालातों को बनाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। बिना कर्म के फल मिले ऐसा तो संभव नहीं, बिना कर्म के फल मिले ऐसा तो संभव नहीं, और अगर देखा जाए बिना संघर्ष जीवन ही नहीं, बिना संघर्ष जीवन ही नहीं। देह पर जंग लगाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। समय के सदुपयोग से लोगों ने इतिहास रचाया है, समय के सदुपयोग से लोगों ने इतिहास रचाया है, अपने कठिन प्रयत्नों से समाज को जगमगाया है। तू इसको व्यर्थ गवाता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। नहीं अभी भी देर हुई है, नहीं अभी भी देर हुई है, सपनों को जगाने में लक्ष्य बना और जान लगा ले, लक्ष्य बना और जान लगा ले। तू अब उनको पाने में कोशिश अपार तू करता रह, खुद जाग और दूसरों को भी जगाता रह। एक बहुत ही मोटिवेशनल कविता था, आपके सामने मैंने पेश किया। अब चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारा है किस किस एग्जाम के लिए कवर करने वाला है, मैं आपको बता दूं। आपके पावर ग्रिड का भी 31 अक्टूबर को पेपर है, उसका डीडीए का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद DFCCIL का पेपर होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम जो कि आपका, ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो आपके PSU से रिलेटेड एग्जाम है। ठीक है, किससे रिलेटेड दोस्तों, PSU से रिलेटेड एग्जाम है। उन सारे एग्जाम में क्या आने वाला है, इन सबसे चैप्टर से आने वाला है। जो मैं मैथमेटिक्स आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि इसमें लगभग 10-12 चैप्टर्स हैं। जैसे मैं एक बार अगर काउंटिंग करूँ तो हो गया परसेंटेज, एज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आ जाएगा डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइम एंड किस्टन और बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आ जाता है नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। लगभग 12 से 13 चैप्टर्स हैं जो आपके इस क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आते हैं। ठीक है, आप इसे क्वांट बोल लीजिए या इसे आप मैथ बोल लीजिए, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसे बोल सकते हैं, दोनों सेम है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर मैं PSU एग्जाम्स की बात करूं दोस्तों, PSU में पहली बात तो आपके जो आपके टेक्निकल पेपर होते हैं, टेक्निकल पेपर इन द सेंस आपका CA है, ठीक है, CA फिनांस, ऐसे बहुत सारे आपके पेपर होंगे। तो उसमें क्या होगा, उस एग्जाम में आपके ऑलरेडी लगभग 70% के अराउंड, 60 से 70% आपका तो आपका टेक्निकल पोर्शन होता है। जो आपका टेक्निकल पोर्शन होता है, जैसे आपका जो भी फिनांस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या फिर आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट हो, वो हो गया। अब मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड के, जो नॉन टेक्निकल जिसे आप बोल सकते हैं, लगभग 30 से 40% आता है। कितना आता है दोस्तों, 30 से 40% आता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, इसमें आपका, इसी को हम लोग एप्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्टी मतलब एप्टीट्यूड। ठीक है, 30 से 40% आता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग बेटे होता है। जैसा कि अभी पावर ग्रिड का एग्जाम आने वाला, पावर ग्रिड में आपके पेपर में आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, आपके जो फिनांस से रिलेटेड है, मतलब आपका टेक्निकल, ये टेक्निकल हो गया, फिनांस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आपका जो आएगा 50 क्वेश्चन, वो होगा आपका एप्टी। 50 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, वो होगा एप्टी। एप्टी में सिर्फ क्वांट नहीं आता, एप्टी में आपका क्या क्या आता है, आपका मैथ आ गया, ठीक है, इसी के साथ साथ आपका रीजनिंग आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ आपका इंग्लिश आ जाएगा और कहीं कहीं आपका जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। इतने सब्जेक्ट आपके एप्टी में आते हैं। जैसा कि पावर ग्रिड में आपकी अगर बात करूं, पावर ग्रिड में आपके 3 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस नहीं है, तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये एप्टी। अब मैं बात करूं इस 50 क्वेश्चन में मैथ के पोर्शन का कितना हिस्सा होता है। अगर मैं एक पेज और ले जाऊं तो जो आपका एप्टी हो गया, एप्टी में आपका मैथ हो गया,
रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीए हो गया, जो कि आपके पावर ग्रिड में जीए नहीं आने वाला, जो आपका 31 अक्टूबर का पेपर है उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आने वाला है। दोस्तों एक बार बता दूं कि दोस्तों आपकी सीट टोटल 25 सीट है। पीएसयू में बहुत ज़्यादा सीट नहीं आती, चाहे डीडीए एग्जाम हो, पावर ग्रिड हो, सीआईएल हो, ए टू जेड कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है। और खासकर आपके सेक्टर में जो आपका सीए है, ठीक है, आपका फिनांस है, कॉमर्स है, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है। तो आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है। कभी कभी तो 4 सीट आती है, कभी कभी 5 सीट आती है, इतनी कम 100 के ऊपर सीट आ जाए ये तो कभी कभार होता है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। आपके जो पावर ग्रिड का पेपर उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आने वाला है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 50 आने वाले हैं। अगर मैं सिर्फ मैथ की बात करूँ, या इसे आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, आप जो आपकी इच्छा हो। मैथ से आपके मैं बात कर लूँ दोस्तों, कम से कम नहीं तो आपके 20 क्वेश्चन आपके मैथ से आने वाले हैं, और रीजनिंग से नियर अबाउट आपके 15 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको मैथ सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मैं आपको 10 से 12 क्लासेस दूंगा इसी चैनल पे। आपका जो डेविड ग्रुप चैनल है, यहाँ से मैं 10 से 12 क्लासेस दूंगा, जहाँ से आपकी पूरी मैथमेटिक्स में कवर कर दूंगा। एक मतलब कि पूरे अच्छे से तो कवर नहीं हो पाएगी, मैं इस चीज़ को पहले तो बता रहा हूँ कि पूरे अच्छे से तो सारा चीज़ कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम उतना कवर जरूर कर लेंगे जिससे कि आप पेपर में 25 में से 17-18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सही करके आए। ये सिर्फ 10-12 क्लासेस में एक तरीके का गो थ्रू होंगे हम लोग। ठीक है, तब भी इस गो थ्रू क्लास में भी आपको लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आप टैकल कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा तब तो कभी आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। मैथमेटिक्स की आपकी बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होती, 40-50 क्लासेस होती हैं। 40-50 क्लासेस अगर मैं पढ़ा दूँ पूरा, तो मैथमेटिक्स में पीएसयू के किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम जो पावर ग्रिड, डीडीए, मतलब कि वन स्टॉप सोल्यूशन, एक बार आपको मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, सब एग्जाम में कवर हो जाएगा। दोबारा कभी जिंदगी में खोल के मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हाँ प्रैक्टिस करते रहना हालांकि। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे थे। मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर होते हैं? 10 से 12 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखिए, परसेंटेज हो गया, एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड किस्टन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, और नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। लगभग 15 चैप्टर हो गए। ठीक है, 14 से 15 चैप्टर आपके होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, 14 से 15 चैप्टर होते हैं आपके। अब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए इसको कुछ नहीं पता है। किसी किसी चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ जाता है, किसी किसी चैप्टर से गैप हो जाता है, मतलब उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन आ कहीं से भी सकता है। तो मतलब टोटल आपके 14 से 15 चैप्टर हैं, जो मैं आपको आने वाले 10 से 12 क्लासेस में पूरा कवर करा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं मैथ स्पेशल एक बैच लेके आऊँ, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर से हम बात कर लेंगे, क्या हम एक ऐसा बैच ला सकते हैं, डेडिकेटेड बैच, जो किस सारे पीएसयू एग्जामिनेशन के लिए कवर कर दे सिर्फ एक बार मैथमेटिक्स पढ़ने से। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों, वो है आपका परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे हेडिंग भी डाल रखा है परसेंटेज। अभी तक तो हम थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताएं, अब मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम राहुल सोनकर है। मैंने बीटेक प्लस एमबीए किया हुआ है आईआईटी रुड़की से। उसके बाद मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पीड अप एजुकेशन, शायद यहाँ पे बच्चों को पता हो। मेरा नाम स्पीड अप एजुकेशन नाम से एक चैनल है मेरा, स्पीड अप एजुकेशन नाम से एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे हमने आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कराई थी, कोल इंडिया लिमिटेड की प्रिपरेशन कराई थी, जो टेक्निकल एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने कराई थी। ठीक है, टेक्निकल में नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों एग्जाम को कवर कराया था। हालांकि पिछले 5-6 मंथ से अभी हम उस पर क्लासेस नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं। ठीक है, मैं अपने वाले बता दूँ, मैं थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में हम इस पर लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा क्लासेस हमने इसलिए क्लासेस रोक दिया था और अपना फुल डेडिकेशन पढ़ाई में किया था। तो सर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ 5-6 दिन एटलीस्ट हमारे बच्चों को जो कि मैथमेटिक्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग में दिक्कत आती है, उनमें अगर 10-15 क्लासेस भी ले लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने अब इसी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला फोकस है, फर्स्ट फोकस है, वो हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन पे है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्लासेस ले रहा हूँ, जितनी हो पाएगा मुझसे 10-12-15 क्लासेस, और मेरा फर्स्ट डेडिकेशन आपका मेरा ये है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स में अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, इसी वजह से हम क्लासेस पिछले 5-6 मंथ से नहीं ले पा रहे थे। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में, परसेंटेज के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, परसेंटेज आप सभी को पता ही होगा परसेंटेज क्या होता है। जैसे कि अगर कोई 20% बोल दिया
तो 20% को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये होता है 20/100। परसेंटेज हटा के बटा 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/5। देखिए आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो हम फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि हमें 10-12 क्लासेस में पूरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड को कवर करना है। तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, पूरी क्लासेस को एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को चलूंगा। तो यहाँ से देखा मैंने 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अच्छा, जब किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना हो गया आपका 20%। कितना हो गया आपका 20%। तो मेरा कहने का मतलब है आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आपको परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को विद इन 20 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे, किसी क्वेश्चन पे नहीं फंसेंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, साथ ही साथ फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आगे समझिए, आपका परसेंटेज क्या हो गया, फिनिश हो गया। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, तो आपको फट से बताना चाहिए कि 16 2/3% होता है, 16 2/3% होता है। ऐसे मैंने बोल दिया कि 1/7 भाई कितना होता है, तो आप बता देंगे कि 14 2/7% होता है। मतलब आपके एकदम टिप पे होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। जैसे ही मैंने बोला तुरंत आंसर आ जाना। जैसे मैंने बोल दिया कि सपोज करिए मैंने बोला आपसे कि 6 1/4% की वैल्यू कितनी होती है, 6 1/4% की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको तुरंत बताना चाहिए ये होती है 1/16 की। मतलब एकदम फिंगर टिप पे क्वेश्चन आ रहे, आपको रटा होना चाहिए, बिल्कुल फट से आंसर देना है। ठीक है, देख लेते, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। चलिए अभी 12 मिनट हुआ है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर आगे चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए तो इसी तरह आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू, ये बेसिक परसेंटेज वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, बेसिक परसेंटेज वैल्यू रखिए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, एग्जाम के बारे में डिस्कस किया था, तो हमारे 10 से 12 मिनट चले गए। अब हम टोटली अपने क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, अपने स्टडी फोकस करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ मैंने लिख दिया है। इस चीज़ को आप पेपर में लिख के अच्छे से याद कर लीजिए, या अपने दीवार पे चिपका के पेस्ट कर लीजिए और डेली देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर 1 की वैल्यू में बोलूँ तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100%। 1 की वैल्यू होती है 100%। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%, या तो 33 सही 1/3% आप बोल सकते हैं। 1/4 कितना होता है, ये होता है आपका 25%। 1/5 कितना होता है, 20%। ठीक है, 1/6 कितना होता है, 16.66%, या तो आप बोल सकते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, मैं क्वेश्चन सारा इंग्लिश में कराऊंगा और समझाने का काम मैं हिंदी में करूंगा। ठीक है, 1/7%, 1/7 कितना होता है, ये होता है 14.28%, एंड 14 सही 2/7%। ये आपको याद रखना है, दोनों चीज डेसिमल वैल्यू भी एंड अपॉन में भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, या तो बोल सकते हैं 12.5%। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/9 कितना होता है, 11.11%, या तो होता है 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है, 10%, सबको पता है। 1/11 कितना होता है, 9.09%, या 1/11% होता है। ठीक है, 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3% होता है, या बोल सकते हैं 8.33%। ठीक है, अब इसकी वैल्यू नहीं याद करनी है, 1/13 नहीं याद करना है, 1/14 याद करना है, इसको काट दे रहा हूँ मैं, इसको नहीं याद करना है। 1/14 होता है 7.14%, या फिर 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है, 6.66%, या 6 सही 2/3%। अच्छा, एक तो और याद कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट, कहाँ लिख दूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ मैंने लिख दिया 1/16, इसकी वैल्यू होती है 61/4%। ठीक है, एक तो इसको याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। अब मैं थोड़ा इस लैपटॉप की स्क्रीन लिखने में
थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो इसलिए आप, हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, इतना कॉपरेट करिएगा। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 25% की वैल्यू कितनी होती है भाई? इसकी वैल्यू होती है 1/4। अच्छा, और किसकी वैल्यू याद कर लीजिए? 30% की वैल्यू याद कर लीजिए। 30% की वैल्यू होती है 3 सही 1/3%, ठीक है। एक याद कर लीजिए 1/40, ये होती है 2 सही 1/2%। और उसके बाद एक याद कर लीजिए 1/50, ये होती है आपकी 2%। और एक होती है 1/100, ये होता है आपका 1%, ठीक है। इतनी चीज याद हो गई। ये आपको याद कर लेना बेसिक। परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, और साथ ही साथ फ्रैक्शन से परसेंटेज, दोनों चीज याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपका याद हो गया, समझिए आप क्वेश्चन बस अब सेकंड में उड़ा देंगे, सेकंड में भी आपको नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन देखा और फटाक से सॉल्व हो गया। क्योंकि आपके पेपर का जो लेवल होता है दोस्तों, ईजी लेवल का होता है। एक चीज अच्छा मैं बताना भूल गया कि यह पेपर आपका पहली बात ईजी लेवल का होता है। ईजी टू बहुत जाएगा तो मॉडरेट जाएगा, इससे ऊपर तो कदापि नहीं जाने वाला पेपर, ठीक है। और जो आपको ध्यान देना है, आपको अपने पीएसयू से ओरिएंटेड मैथ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप नॉन टेक का एग्जाम जैसे एसएससी होता है, ठीक है, रेलवे का एग्जाम होता है, अब पता चला कि एसएससी की मैथ पढ़ने लगे। हालांकि चैप्टर सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस का ओरिएंटेशन बिल्कुल अलग होता है। पता चला आपने एसएससी पूरा पढ़ डाला, जिसमें बड़ी मेहनत खर्च हो गई, और आपसे पेपर में क्वेश्चन ही नहीं बनने हैं। क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़ा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका समय पढ़ने में बहुत चला जाएगा। तो आपको ओरिएंटेड पढ़ना है। मतलब एसएससी अगर 100 है तो आपको सिर्फ 30 और 40 पढ़ने हैं। मतलब 100% नहीं पढ़ना आपको, 100 नहीं, 30-40% से काम चल जाएगा। वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, उतना ही आपका लेवल है, इजी लेवल है। तो उसी के रिगार्डिंग ओरिएंटेड होकर पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप एसएससी की मैथ पढ़ने लगे और एसएससी की इंग्लिश पढ़ने लगे, एसएससी की रीजनिंग पढ़ने लगे, तो पता चला भैया यही अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। आप अपना पीएसयू का एग्जाम कैसे निकालेंगे? तो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होता है छोटा होता है। 70% आपका नॉन टेक्निकल होता है, 30% आपका नॉन टेक होता है। तो उसी के रिगार्डिंग पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्योंकि कम नंबर के आते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला आपके हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, द नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है। अभी सब जो मैंने पढ़ाया है, अभी जितनी चीजें मैंने पढ़ाया है, अब आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी तक आपको बस सब कुछ होश पास हो रहा था, लेकिन अब आप चीजें क्लियर होंगी। कैसे आपको, जो मैंने आपको परसेंटेज, इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई है, और परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू याद कराई है, उससे कितना ज्यादा फायदा होने वाला। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज इंक्रीज बाई 20%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाई 20%। 20% मतलब कि स्कूल में कुछ बच्चे थे, उनमें 20% क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। देन नंबर नाउ बिकम इज 66। देन नंबर कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। मतलब पहले कुछ नंबर रहा होगा, सपोज x रहा होगा, उसमें 20% का इंक्रीज कर जाता है, 20% का इंक्रीज कर जाता है, तो अब हमारा नंबर हो जाता है 66। तो इनिशियल नंबर कितना होगा, आपको यही मतलब इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको x वक्स कुछ नहीं मानना है। देखिए कैसे करेंगे, बस अब तुरंत हो जाएगा, बस समझा देंगे एक बार, फिर अगला क्वेश्चन आप उड़ा देंगे। सबसे पहले जहां भी परसेंटेज की वैल्यू देखिए, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट आपको लिख लेना है। 20% वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीज बाई 20%। मतलब मैंने माना कि इनिशियल हमारे पास बच्चे कितने थे, हमेशा नीचे वाले को इनिशियल वैल्यू मानेंगे, ठीक है। अब मूल वैल्यू मानेंगे या इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मैंने माना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 5 थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 5 थे। मैंने अपने मन से, क्योंकि परसेंटेज में आप कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 20% इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। देखिए 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 5 + 1 हो गया 6। टोटल अब हो गया 6। लेकिन ये हमने माना है 6 हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ है, 66। तो 6 यूनिट की वैल्यू हो गई 66। और हमारे इनिशियल बच्चे कितने थे, 5 यूनिट, उसमें 1 यूनिट बढ़ गया, टोटल हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 16 हो गया, 66 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 11।
जब एक यूनिट की वैल्यू 11 हो गया तो इनिशियल नंबर कितने थे, इनिशियल थे आपके 5 यूनिट, तो ये हो गया आपका 5 × 11 और आंसर आ गया आपका 55 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी आ गया। बस दम तुरंत उड़ गया क्वेश्चन। अगर आप इसे कन्वेंशनल मेथड से करने चलते कि माना मैंने एक्स है, फिर 20% का इंक्रीज हुआ है, एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100 इक्वल टू 60, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत ही लंबा जाता है। कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं, सिंपली एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 20% की वैल्यू होती है 1/5। हमने इनिशियल मान लिया कि इनिशियल बच्चे की संख्या थी 5 यूनिट, उसमें 20% इंक्रीज किया, 5 यूनिट में 1 यूनिट इंक्रीज कर गया तो हो गया हमारा 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 66, तो 6 यूनिट इक्वल टू 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 11। 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 11 55 स्टूडेंट आंसर। चलिए, ये मैंने हर क्वेश्चन के आगे एक पेज ब्लैंक लिया हुआ है, अगर मुझे कुछ समझाना होगा तो इस ब्लैंक पेज में मैं समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, मतलब कोई एक नंबर रहा होगा इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, 20% था, ठीक है, टू गेट बैक टू दी ओरिजिनल नंबर, मतलब कि हमने 20% इंक्रीज किया, मतलब ये नंबर था पहले इंक्रीज किया 20%, फिर वापस से ला दिया, तो हमें नंबर में कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, 20% की वैल्यू आप लिख लीजिए कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/5। तो इनिशियल मैंने कितना माना, आपको बार बार बोला हूँ, नीचे वालों क्या मानेंगे हमेशा, इनिशियल। मैंने इनिशियल माना आपकी 5 यूनिट थी, उसमें 20% इंक्रीज किया, तो 5 यूनिट का 20% कितना होता है, 5%, 5 का 20% होता है 1, मतलब उसमें +1 क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, तो अब हो गया नया बच्चा हो गया 6, नया कितना हो गया 6। अब हमें क्या बोलना है हाँ, देन इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूस, मतलब हमें गेट बैक दी ओरिजिनल नंबर, हमें वापस से ओरिजिनल नंबर पे लाना है, तो कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, तो मतलब 6 से अगर 5 तक जाएंगे तो कितना रिड्यूस करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है, ठीक है, और कितने पे, 6 पे, -1/6। अब मैंने बता रखा था -1/6 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 16 सही 2/3%, डेसिमल में बोलूँ तो 16.67%। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, क्या टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये वैल्यू इसीलिए मैंने याद कराई थी कि आप फटाफट आंसर लिखें। देखिए 1/6 कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला था कि आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बार बार आने वाला है, ठीक है। ये पूरी चीज़ सिर्फ 1/6 नहीं, पूरी चीज़ आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, कितना रिड्यूस किया, 6 से 5 आया, तो 1 की कमी हुई, 1 की कमी कितने पे, 6 पे, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, लेकिन यहाँ पे अपॉन में नहीं है, डेसिमल में है, तो डेसिमल की वैल्यू होती है 16.67%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। चलिए, अब हमने एक चीज़ अच्छा बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में परसेंटेज में हमने आपको 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, 10 से 12 टाइप के हमने क्या करा रखे हैं, क्वेश्चन करा रखे हैं। और पेपर में वैसे तो परसेंटेज में बहुत सारे टाइप हैं, कोई एक टाइप नहीं है, कम से कम नहीं तो 25, 30, 35 टाइप हैं परसेंटेज में सिर्फ, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वो होता है परसेंटेज, और परसेंटेज में आपके 30-40 टाइप होते हैं, मतलब कि 25% तो आपका सिर्फ परसेंटेज खा जाता है पूरे मैथमेटिक्स का, इतना बड़ा परसेंटेज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू, तो भैया हम कुछ नहीं करते, 0.08% कितना होता है, फटाक से लिख लिया, 0.08% को मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया आपका 100 इंटू 120%। 120% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती 6/5। अब ये कैसे हुआ, देखिए इसको दो भागों में तोड़ दिया, 100% प्लस 20%। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, प्लस 20% की वैल्यू होती है 1/5, दोनों को जोड़ देंगे ये आ जाएगा 6/5। ये आपको प्रैक्टिस पे आएगा, प्रैक्टिस पे 6/5।
तो यहाँ मैंने कर दिया भाई 6/5, या सीधे सीधे आप 120 भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं 6/5 ही कर देता हूँ, कर दिया। इंटू या तो 120/100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 50,000, 50,000 बिल्कुल 50,000। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और यहाँ से 2 डेसिमल हट गया, तो 2 डेसिमल यहाँ से बढ़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 छंग 48। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना था, फटाफट चीज़ें ये आपको अगर आपको ये वैल्यू याद थी तो तुरंत फटाफट कैलकुलेट हो गया, समय बिल्कुल भी नहीं लगा। 8 छंग 48। ठीक है, अभी मैं बेस नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फटाफट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए एक बार पढ़िए, वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन करने की। क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20, मतलब नंबर में हम 20 इंक्रीज करते हैं, इट बिकम 116% ऑफ इटसेल्फ, वह अपने नंबर का 116% हो जाता है। चलिए हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। बड़े दिनों बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20, अगर किसी नंबर में हम 20 इंक्रीज करते हैं, इट बिकम 116% ऑफ इटसेल्फ। पहले तो 116% की वैल्यू कितनी होती है? 160% की वैल्यू होती है। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सीधे सीधे लिख दीजिए 100। ठीक है, ये 4 से कट रहा होगा, बिल्कुल। देखिए परसेंटेज की वैल्यू नहीं पता, सीधे परसेंटेज हटाइए, अपॉन 100 कर दीजिए। ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29/25। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया कि भैया ये इनिशियल वैल्यू है और ये क्या है? फाइनल है। हमेशा बताया था ये इनिशियल वैल्यू हो गई, और ये फाइनल कितना हो जा रहा है? वह 116%, तो ये हो गया। अच्छा, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20, हमारे ये यूनिट है, 25 यूनिट हमारे मतलब इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू थी 29 यूनिट। तो कितने यूनिट हमें इंक्रीज करना पड़ा है? 4 यूनिट इंक्रीज करना पड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना इंक्रीज कर रहा है? 20 इंक्रीज कर रहा है। तो इस 4 यूनिट की, ये हमारा यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द इनिशियल नंबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 5, ये हो जाएगी आपकी 125। 125 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन फटाफट करा रहे हैं, जिससे कि सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए और आप पेपर में मैथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आए। जब हम मैथमेटिक्स पूरी डिटेल पढ़ाएंगे तो पूरे अच्छे से वहाँ पे कवर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला 2 नंबर आर 50% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। मतलब कोई 3 नंबर था, मान लिया ये ए बी एंड सी। तो 2 नंबर्स है, मान लिया मैंने सी से कंपेयर कर रहा, सी को मान लिया मैंने 100। तो एक नंबर आपका 50% कम है, मतलब एक नंबर कितना है? इसे 50% कम। 100 का 50% होता है 50, मतलब ये हो जाएगा 50। और एक नंबर 75% कम है, 75%, 100 का 75% माइनस कर देंगे, 75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, हो गया। आगे क्या बोल रहा है? देखिए 2 नंबर्स थे, 2 नंबर्स, तीसरे नंबर से एक 50% कम है और एक 75% कम है, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। बाई हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर टू बी इनहेंस टू मेक इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। हमें यहाँ 25 और यहाँ 50 मानना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम इस नंबर को कितना इनहेंस करें, कितना इंक्रीज करें कि हम 50 तक पहुंच जाएं। तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको? 25 इंक्रीज करना पड़ेगा। 25 कितने पे? 25 पे। तो इसको जब कट करेंगे तो कितना हो गया? 1 की वैल्यू कितनी होती? मैंने बताया था ये होता आपका 100%। तो ए की वैल्यू 100% आ गई, ये आ गया 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 100%। ठीक है, 25 इंक्रीज किया, कितने पे? 25 पे। जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल होता है मतलब 100% का इंक्रीज होता है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं,
तो या फिर ऐसे कर सकते थे कि 25% इंक्रीज कर रहा है कितने पे, 25 पे, 25 इंक्रीज कर रहा है 25 पे, तो कट के 1 आ गया, 1 की वैल्यू होती है 100%, और प्लस साइन बस इतना दिखा रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। अगर इसी जगह माइनस होता है तो मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर। अच्छा, 2 नंबर, सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37%। मान लिया मैंने कितना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसको मैंने मान लिया 100, तो कितना परसेंट कम है, 30% कम है, 30% कम है तो ये हो जाएगा आपका 70, और अगला नंबर 37% कम है, तो 37 जब माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। अब क्या बोला है, द परसेंटेज बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। अच्छा, फिर हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 63, यहाँ 70, कोई दिक्कत नहीं। आप ये समझ सकते हैं छोटा वाला नंबर बड़े वाले से कितना छोटा है, तो भैया कितना छोटा है, 70 से 63 जा रहा, -7 जा रहा, -7 कितने पे, 70 पे, तो कट के कितना हो जाएगा, -1/10, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -10%। -10 मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब लेस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, लेस। ठीक है, कितना परसेंट लेस है, 10% लेस है भाई, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। अगर आप मैथमेटिक्स आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो दोस्तों क्वेश्चन आपका 15 से 20 सेकंड, 10 से 15 सेकंड सफिशियंट है, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 या 15 सेकंड लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, और पूरे मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की जान दोस्तों परसेंटेज है। परसेंटेज अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो समझिए भैया मैथमेटिक्स कवर। सिर्फ परसेंटेज के इसी कॉन्सेप्ट से जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, परसेंटेज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू, इसी से पूरा पूरा आपका मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। पूरा पूरा मैथमेटिक्स इसी कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने नए टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिए, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कराता हूँ। क्या बोल रहा है, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, आपके जवान पे रटा होना चाहिए। 40% की वैल्यू होती है 2/5। अभी कैसे होता है, इसीलिए मैं बोला था आपको याद करके आइएगा। 20% होता है 1/5, तो 40% कितना होता है, ये होता है 2/5, जस्ट डबल ही तो हो रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 50% ऑफ दिस, मतलब कि 1/2 ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, थोड़ा सा मेरी राइटिंग इस पर अच्छी नहीं है तो आप कोऑपरेट करिएगा दोस्तों, 2/5x प्लस वाई, यही है, बिल्कुल है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 किस में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू, इधर करेंगे 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4x प्लस, इस जगह पे y है दोस्तों, इस जगह पे क्या है, y है, 4x प्लस 4y। अच्छा, 4x को मैं इधर लेके जाता हूँ और 5y को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x, x हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो 9y हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है, तो भैया 9 को मैं उधर ले जाना पड़ेगा, मतलब 1/9 ऑफ x इक्वल टू y। ठीक है, मतलब x का 1/9 y के बराबर है, तो 1/9 कितना होता है भैया, 1/9 मैंने आपको बता रखा है 11 सही 1/9% होता है ये। तो x का 11 सही 1/9% क्या, y, कहीं पे ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। या अगर फ्रैक्शन नहीं दिया होगा तो आपको डेसिमल में याद रखना पड़ेगा। डेसिमल इसका कितना होता है, 11.11%, बस दैट्स इट। क्वेश्चन कुछ करना नहीं था, फटाक से हो गया क्वेश्चन, समझ गए। चलिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
चलिए, इनकम बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में तो आता ही आता है भैया, 110% आता ही आता है इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर से। ये हालांकि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कंपेयर वाला क्वेश्चन है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, और बस इसी यही कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लगभग एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन हो जाएगा बस। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन चांसेस होते हैं आने के, हाई चांस होते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं करूँगा। ठीक है, चलिए अब आप ट्राई करते रहिए, वीडियो स्टॉप करके मैं अब आगे सोल्यूशन करता हूँ। क्या बोल रहा है, ए इनकम इज 25% लेस देन बी इनकम। सबसे पहले भैया 25% की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/4। मैंने इसीलिए बार बार आपको याद कराया था, ये देखिए कहाँ गया भाई, ये देखिए आपसे मैंने कितनी बार बोला कि भाई इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बस इसी से होने वाला है, इसी से होने वाला है, कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। परसेंटेज या पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी फार्मूला नहीं लगने वाला, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ ले, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, या फिर आप जो भी चैप्टर है, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, मिक्सर, एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी पढ़ ले, बस अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो सारा चीज़ उड़ा देंगे आप। चलिए, इस क्वेश्चन कर रहे थे, क्या बोला कि ए एंड बी दो लोग हैं, तो ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी। बोला कि ए की इनकम बी से 25% कम है, तो हमें कंपेयर कर रहा है बी से कंपेयर कर रहा है, तो हमने बोला था आपको हमेशा नीचे वाले को इनिशियल मान लीजिए। मान लेते हैं, मैंने बी की इनकम मान ली 4, बी की इनकम कितनी मान ली 4। क्या बोला, ए की इनकम बी से 25% लेस है, कितना लेस है भैया, 25% लेस है। 25% कितना, 4 का 25% होता है 1, तो 1 लेस है, 1 कम है, तो कितनी हो जाएगी इनकम ए की, 3 हो जाएगी इनकम। अब अगला लाइन बोल रहा है कि बाई हाउ मच परसेंटेज बी इनकम मोर देन ए, तो कितना परसेंट इंक्रीज है बी की इनकम ए से। तो अगर ये ए की इनकम 3 है, बी की 4 है, तो 3 इनकम से अगर 4 इनकम तक जाएंगे तो कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, +1 का इंक्रीज कर रहा है, कितने पे, 3 पे। तो 1/3, ये कितना जाएगा, 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। ऑप्शन नंबर आपका सी। समझ गए, कोई चीज़ की दिक्कत हुई क्या, नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन था, आपको लग भले ही क्वेश्चन बड़ा रहा हो, लेकिन इतना सा क्वेश्चन था बस। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिपीट करने का समय नहीं, क्योंकि पेपर हमारा बस नेक्स्ट वीक ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सेम क्वेश्चन, इसीलिए मैंने हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज 12 सही 1/2% लेस देन द इनकम ऑफ बी। फिर से वही बोल रहा है कि ए एंड बी का कंपेयर करा रहा है। ठीक है, इस बार परसेंटेज कितना दिया, 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% की वैल्यू होती भाई 1/8। ये याद रखना है। किससे कंपेयर कर रहा है, बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी की मैंने मान ली इनकम कितनी है, 8 है, तो बी की इनकम 8 है, तो बी का 12 से 1/2% कितना होता है, 1। तो बी ए की इनकम 12 सही 1/2% कम है, मतलब कि 1 कम है, 1 कम है, तो 8 में से 1 गया, कितना बच जाएगा, 7। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी की व्हाट परसेंट इज मोर, बी की कितना परसेंट मोर है ए से, तो 7 से 8 जाने में कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, +1 का, कितने पे, 7 पे। तो 1/7 कितना होता है, 1/7 आपका होता है 14 सही 2/7%। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 14 सही 2/7%, या इसकी वैल्यू होती है 14.28%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने आपको बार बार बोला कि देखिए ए पहले तो लेस हो गया, -1 तो 7 हो गया, 7 से कितना इंक्रीज कर रहा है, 8 पे, +1 इंक्रीज कर रहा है, कितने पे, 7 पे। तो 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, ये हो गया। प्लस की वैल्यू बस ये डिफरेंस कर रहा है कि ये मोर है, इंक्रीज कर रहा है बस। ठीक है, तो ये हो गया। 1 सेकंड रुकिएगा।
चलिए, हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक चीज़, इनकम एंड सेविंग का तो मैंने बता दिया था, अब मैं बताता हूँ कि शुगर वाले क्वेश्चन, मतलब प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन लगातार आते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट में नई पेज बता देता हूँ कि ये हो गया आपका प्राइस, और ये हो गया आपका कंजम्पशन, और ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो दोस्तों होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे ओल्ड और यहाँ पे रखेंगे न्यू, मतलब यहाँ पे ओल्ड वैल्यू रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर यहाँ पे न्यू वैल्यू रखेंगे और इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर उसमें पूछेगा कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला, दी प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। तो सबसे पहले आपको 25% की वैल्यू कितनी होती है लिख लेना है। 25% की वैल्यू होती है भाई 1/4। अच्छा, कंजप्शन इज डिक्रीज बाई 16.67%। 16.67% ये होता है आपका 1/6। ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है प्राइस और ये डिक्रीज कर रहा है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। क्या बोला है, दी प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%। मतलब अगर मैंने पहले मान लिया इसकी 5 यूनिट थी तो कितना इंक्रीज कर गया, 25%। मतलब 1 इंक्रीज कर गया तो 1 इंक्रीज करके कितना हो गया, ये 5 हो गया। मतलब 1 इंक्रीज करके कितना हो गया, ये 5 हो गया। कंजम्पशन हमने माना दोस्तों कितना था, 6 यूनिट। और क्या बोला, कंजम्पशन इज डिक्रीज बाई, कंजम्पशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर 6 यूनिट था तो 16.67% डिक्रीज कर गया, मतलब कि -1 डिक्रीज कर गया। -1 डिक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितना फर्क होगा, तो मैंने बता रखा है एक्सपेंडिचर का फार्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 4 आ जाएगा आपका। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 4 × 6 आ जाएगा आपका 24 एक्सपेंडिचर। और नए वाले का, ये आपका ओल्ड है और ये आपका न्यू है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 × 5 25। मतलब पहले एक्सपेंडिचर था 24, अब एक्सपेंडिचर हो गया 25। तो कितने का इंक्रीज कर गया, +1 का इंक्रीज कर गया। कितने पे, 24 पे। तो 24 पे अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होती है। 4 पॉइंट क्यों, 1/20 होता है। देखिए कैसे, 1/20 होता है आपका 4%, और 1/25 होता, सॉरी 1/20 होता है आपका 5%, और 1/25 होता है आपका 4%। तो इन्हीं के बीच का है 1/24। तो ये कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग कुछ दिया हुआ है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1। तो कितना, 4.16% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो प्लस मतलब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन इज इंक्रीज। थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अ पर्सन इंक्रीज इज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई दिस। मतलब ये मैंने प्राइस बना दिया, ये कंजम्पशन बना दिया, ये बना दिया एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोला, अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर। उसने अपने कंजम्पशन को इतना इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14.28%। ये देखिए, ये होता है 7.1 सॉरी 14, ठीक है यहाँ लिखता हूँ मैं, 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। 1/7 तो ये लगभग 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। तो भैया 42.84 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/7। मतलब इनिशियल अगर 7 था कंजप्शन, इनिशियल आपका अगर कंजप्शन 7 था तो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो 7 से इंक्रीज कर गया, 3 इंक्रीज कर गया तो कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है,
अब बोल रहा है कि प्राइस, बिकॉज द प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूज बाई X%, प्राइस उसका रिड्यूज किया है, कितना रिड्यूज किया है, एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े, मतलब कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो यहाँ पे सेम आए और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम है, मतलब ये और ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैं क्या रखूँ, इसका मल्टीप्लाई करने पे और इसका मल्टीप्लाई करने पे सेम आए, तो भैया कुछ नहीं करना है, ये जो दिया हुआ है इसी को बस उल्टा कर देना है। क्या कर देना, उल्टा। मतलब यहाँ पे मैंने रख दिया 10 और 7, देखो 10 इंटू 7 कितना होगा 70 और 7 इंटू 10 कितना होगा 70, रिमेन कांस्टेंट है। तो भैया प्राइस पहले थी 10, अब हो गई 7, तो कितना डिक्रीज किया है, -3 डिक्रीज हो गया है, कितने पे, 10 पे। तो -3/10 आपका होता है -30%, 1/10 होता है 10%, तो 3/10 होता है 30%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। 30% क्या कर गया है, रिड्यूस कर गया है प्राइस। एक्सपेंडिचर क्या है आपका, सेम है भैया। ठीक है, इतनी चीज़ कवर आई। आज हमने 11 क्वेश्चन कवर किए हैं, जहाँ पे हमने लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी हमारे लगभग 12-13 क्वेश्चन और हैं, उसको भी कवर कर लेंगे। तो समझिए परसेंटेज का ठीक ठाक हिस्सा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम नए चैप्टर को लेकर कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी मैथ की दूसरी क्लास होगी, जहाँ पे हम परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, या कोई आपका सुझाव हो। ठीक है, तो अगर कोई सुझाव हो, कुछ हमें आप बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।